जी, तो हम रेडियो बटन से इनपुट ले चुके थे। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने चेक बॉक्स को देखना है। तो चेक बॉक्स को देखने के लिए हमारे पास बिल्कुल इसी तरह का उसमें भी फंक्शन है कि हम ये कहते हैं कि बूलियन, और बूलियन कह के, या बूलियन में ना स्टोर कराएं, चल देखते हैं जी। बूलियन सब्जेक्ट या MPL, ठीक है, MPL सिलेक्टेड है या नहीं है, तो CBMPL डॉट इज सिलेक्टेड, ये तो यहाँ पर भी मुझे ट्रू मिल जाएगा। इसी तरह मैं 2 3 4 5 बूलियन MPL ऊप OS PF VP, ये आ गया जी। अब हमने सब्जेक्ट्स में स्टोर कराना है, लेकिन याद रखें कि हमारे मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जिस तरह ये वेरिएबल लिया था, यहीं पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, और सब्जेक्ट्स को हमने इनिशियलाइज करा लिया है। इसको मैं S लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, और यहाँ हमें उसी तरह इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ MPL, अगर MPL है तो सब्जेक्ट्स में स्टोर करा दिया जाए MPL, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपने इफ एल्स नहीं लगाना, उधर तो इफ एल्स लगा सकते थे ना, यहाँ पर इफ ही लगेंगे क्योंकि ये सारे के सारे सेम टाइम पे सिलेक्टेड भी हो सकते हैं। MPL के बाद था ऊप के बाद है यहाँ पे हमारे पास OS PF और VP। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आएगा वो अब आप मुझे बता दें कि अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगा जी। सोचें ज़रा कि अगर मैं स्टोर करा देता हूँ तो यहाँ पे ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, जो वेरिएबल है, उसमें तो एक वक्त में एक आएगा। अगर उसने 2 सेलेक्ट किए हैं तो वो उनमें से एक वक्त में कोई एक आएगा। तो इसका हल बताएं जी। तो इसके 2 सोल्यूशन, एक तो यह कि हम अरे ले लें और उसमें हम स्टोर कराते रहें, या फिलहाल शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन ये है कि हम सब्जेक्ट्स के साथ कॉन्कैट कर देते हैं MPL को, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स में चाहे कुछ भी होगा तो वो इसके साथ कॉन्कैट हो जाएगा, न्यू चीज़। यहाँ पे भी कॉन्कैट कर देते हैं, इधर भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा, और यहाँ पे भी यही होगा। अब यहाँ पे हम जिस जगह पे हम सिस्टम डॉट आउट कर रहे थे वहाँ पर हम सब्जेक्ट भी शो करके चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स जी, तो आउटपुट देखते हैं जी। हम यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, एरे नंबर 1 to 5 अली मेल, पहले हम 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जी, MPL और VP। ये देखें जी, MPL ऊप OS PF VP, कोई प्रॉब्लम है जी, ये सारा कुछ आ गया उसमें। इसका मतलब है वो सारे इफ एल्स में चला गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है जी, उसको हम देख लेते हैं जी। तो अब सॉरी, मैं यहाँ से आपको जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा था उसकी मैं रीज़न को देखने गया, और फिर मैं सारा कुछ अब मैं बता देता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इस पे, जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी थी। आपने देखा होगा जब मैंने ये यहाँ से आउटपुट रन की, ये
और जब मैं इसे रन करता हूँ, ये पहले वाले आउटपुट को अगर हम रोक देते हैं और मैं यहाँ से दोबारा मैंने चलाया था तो प्रॉब्लम आया था एक, और वो प्रॉब्लम क्या था जी कि मैं जब MPL और ये 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये किया था, तो उसने MPL, ऊप, OS, PF, VP ये 5 शो कर दिए थे। अब मैं परेशान था, ऐसा वो क्यों कर रहा है, मैं ये नहीं सिलेक्ट करता, जस्ट OS सिलेक्ट करता हूँ, OS पे कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन MPL करता हूँ तो सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तो आमतौर पे आप लोग ऐसे प्रॉब्लम्स पे फ़ौरन से किसी न किसी से कंसर्न करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि हमारी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे गौर से देखें, और ये एक दफ़ा देखने से नज़र नहीं आएगा। अब देखें, मैंने पता क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने ये सिस्टम, पहले मैंने लूप्स गौर से देखे, फिर मैं यहाँ पे आया सिस्टम डॉट आउट और मैंने सारे वेरिएबल्स को प्रिंट किया, ठीक है, और प्रिंट करके फिर मैंने चेक किया तो सब पे ट्रू आ रहा था। तो काफ़ी देर के बाद फिर मुझे पता चला, ये देखें मैंने यहाँ पे ये cb.mpl हर जगह पे मैंने MPL ही लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ चेक MPL को ही कर रहा है। तो ये जाके फिर मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ मैंने आपको जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने उसको खुद से डायग्नोज करना है प्रॉब्लम को। उस पर टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को ढूंढना आपका ही काम है। ये नहीं हो सकता कि आप उसके लिए फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा, जब बॉस के पास ले गए तो बॉस आपको कहेगा भाई बेटा फिर तुम घर में बैठो, मैं खुद एरर ढूंढ लूँगा, ठीक कर लूँगा। भाई जब तुम्हें डेवलपर रखा गया है तो फिर तुमने इसको ठीक करना है। अब यहाँ पर देखें, आप 3 सेलेक्ट हैं तो वो ठीक आ रहा है। जब मैं यहाँ पर इसको यूँ कह देता हूँ, अब ये 2 आ रहे हैं, मैं 1 सेलेक्ट कर देता हूँ तो ऊप और PF आ रहा है, सिर्फ MPL सेलेक्ट करता हूँ तो ये आ जाता है, कोई भी नहीं सेलेक्ट करता तो कोई भी नहीं आ रहा। तो ये यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। एक चीज़ और की जा सकती है कि वो सब्जेक्ट के अंदर हमें कोई डेलीमीटर चाहिए कि जिसकी बेस पे मेरा वो सब्जेक्ट्स को सेपरेट करे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे स्पेस दे दें, ये स्पेस दे दी, स्पेस दे दी ये, और अगर आप कोई और चीज़ लगाना चाह रहे हैं हाइफन वगैरह तो उसकी भी, उस पर भी हो सकता है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट्स थे ये, तो अब ये देखें ये हमारी सब्जेक्ट्स आ रही। तो ये हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूँ समझ लें गेट कर लिया हमने, और हमने उसे आउटपुट पे शो कर दिया। अब देखें मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट में बताया क्या था, फाइल में स्टोर करना, तो डायरेक्ट ये नहीं सोचना शुरू कर देना कि फाइल में कैसे स्टोर करना है। अब जब आपको हर चीज़ आपके पास आ गई है, 4 वेरिएबल्स हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइल में स्टोर करना है, तो अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक स्ट्रीम बनाएंगे और स्ट्रीम की मदद से, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ चलें, अभी टाइम भी है हमारे पास, सेव की बटन पे होना चाहिए, व्यू पे नहीं होना चाहिए। अब व्यू पे भी यही कुछ हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने एक्शन परफॉर्म्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, दोनों बटन एक्शन परफॉर्म को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ a डॉट गेट एक्शन कमांड इक्वल टू क्या था जी, सेव। अगर सेव हो तो फिर ये चले, ये सारा कुछ चले। व्यू में तो अभी हमने कुछ करना ही नहीं था ना ये। और इफ a डॉट गेट एक्शन कमांड इक्वल टू व्यू, तो व्यू में फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं। सेव और व्यू के नाम देख लें, यही रखे हुए थे हमने बटन्स के, यही रखे हुए थे। बटन किधर गया जी, ये जी सेव और व्यू। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो अब सेव पे वो करेगा, वो क्या कह रहा है, कुड नॉट रिजर्व इनफ स्पेस। अच्छा वो एरर दे रहा था कुड नॉट रिजर्व इनफ स्पेस और VP, तो मैंने इक्लिप्स को रीस्टार्ट किया है। सेव की बटन पे देखें इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, व्यू पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अब हमने व्यू के बटन को खाली रखा हुआ है।